आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या है, शॉर्ट में रिवीजन करेंगे जो भी हैं इसके कॉन्सेप्ट्स। तो डेसिमल्स क्या है पहले देखिएगा। नंबर एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल। तो डेसिमल फॉर्म क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं, 6.8 हो गया, 16.73, ये सबको डेसिमल बोलते हैं। अब डेसिमल में दो पार्ट होता है, पहला होता है होल पार्ट, दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। जैसे आप देख सकते हैं इस नंबर में कि 7 जो है हमारा वो होल पार्ट हो गया, और जो हमारा ये 3.368 है ये डेसिमल पार्ट हो गया। ठीक है, पॉइंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 डिजिट ही करके पढ़ते हैं। आगे देखते हैं डेसिमल प्लेसेस क्या होता है। डेसिमल प्लेसेस बहुत आसान है, जैसे डेसिमल प्लेसेस के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो हमारा हो गया डेसिमल पॉइंट, इधर तो जानते ही हैं 1s, 10s, 100। इधर हम लोग टेंथ से शुरू करते हैं, टेंथ्स, तो लास्ट में ts लगा होता है, टेंथ्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। 1 से क्यों नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 कोई भी मान लीजिए अगर 5.3 भी लिखा है तो क्या होगा हमारा 53/10। आप लोग को पता है, चूँकि ये रिवीजन क्लास है तो आप जानते हैं कि पॉइंट हटा के जितना डेसिमल प्लेस होता है 0 लगाते हैं। तो ये हमेशा मिनिमम जो शुरू होगा वो हमारा कितने से होगा, 10th से ही शुरू होता है। आगे देखते हैं कंपेयर कैसे करते। तो कंपेयर सबसे पहले क्या करना है, होल पार्ट को करना है। तो होल पार्ट यानी 5 और 6 कंपेयर कर लिए, है ना। अगर होल पार्ट फॉर एग्जाम्पल इक्वल, जैसे 5.74 है, जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं 5.74 है और दूसरा नंबर हो गया हमारा 5.73, तो देखिए होल पार्ट सेम है, बहुत बढ़िया। डेसिमल का नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो भी सेम है। तो उसके बाद का कौन सा है, तो ऑब्वियसली क्या है हमारा 4 बड़ा है, तो ये क्या होगा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, एक और नंबर इसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1.06, और एक जगह क्या लिखा हुआ है 1.060, एक जगह लिखा हुआ है 1.6। तो पहले इसको लाइक डेसिमल में करेंगे। लाइक डेसिमल कहने का क्या मतलब है, तीनों प्लेस में सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ प्लेसेस होने चाहिए। तो 00 यहाँ भी लगा दिए। अब देखिए होल पार्ट तो इक्वल है, लेकिन बड़ा कौन होगा, 60 बड़ा होगा या 600, ऑब्वियसली हमारा क्या बड़ा होगा, 600 बड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें। अब क्या है हमारा फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का मैंने बताया भी। जैसे आप यहाँ 0.24 है, तो 0.24 का क्या लिखेंगे हम लोग, पॉइंट की जगह 1 और 2 डेसिमल प्लेस है तो 00 शॉर्ट करके इसको फिर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं किसी फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 2 होल 5/8 है, तो 2 होल 5/8 का मतलब क्या, 2 तो होल पार्ट हो गया, और 5/8 को क्या कर लेंगे हम लोग, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 5/8 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 0.625। तो 2 तो होल पहले से था, तो आंसर क्या हो गया 2.625। थोड़ा जल्दी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। अब रुपी में कन्वर्ट करना हो, पैसे में कन्वर्ट करना हो, आपको ये कन्वर्जन यूनिट पता होना चाहिए। जैसे मालूम है 536 या 536 पैसे हैं, तो रुपये के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से यहाँ 5 पैसे, यहाँ भी क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। कहीं किलोमीटर सेंटीमीटर का केस है, जैसे यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर टू मीटर जाना है, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। किलोग्राम है, एक्सप्रेस इन किलोग्राम, ग्राम में दिया है तो क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। यहाँ क्या करेंगे हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ ये एक्सरसाइज को स्किप करते हैं सो दैट और भी क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर सके और कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सके। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, थोड़ा देर और रखना है, बाकी रहेंगे हम लोग और सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। एडिशन ऑफ डेसिमल क्या होता है, तो एडिशन अगर सीधे हम लोग यहाँ देखें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, तो जैसे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही है। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा, सब्ट्रैक्ट 47.56 फ्रॉम 83.2। तो पहले मैंने क्या बताया, लाइक डेसिमल कर लेंगे। तो यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ एक ही है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग 20 कर लेंगे। तो वही चीज़ है 83.20 और 47.56। हमें पता है फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा होता है उसको क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो वैसे ही नॉर्मल सब्ट्रैक्ट किए, आगे आंसर। अब सिंप्लीफाई क्या रहा है, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। ऑब्वियसली पहले जो हमारा सेम साइन क्या है उसको साथ कर लेंगे, है ना। वैसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं और बिना अरेंज किए भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरह से सेम आंसर आएगा। बस रूल क्या याद रखना है हमें, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है। पूछ रहा हाउ मच लेस इज 28.8 किलोमीटर दैन 42.3 किलोमीटर, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी क्या है, हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो आ जाएगा। सिंपल सा, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, 100, 1000, ये सबसे तो ईजी है। जैसे देख सकते हैं आप 4.956 इंटू 100 करना है, तो 4.956 इंटू 100 करने का क्या मतलब है हमारा, अगर 100 से कर रहे हैं यानी कि उतना डेसिमल प्लेस कम हो जाएगा। कभी भी अगर 100, 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल प्लेस कम होता है ना, जीरोज़ की संख्या कई बार बढ़ जाती है। और डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, डेसिमल का संख्या जो डेसिमल प्लेसेस है वो बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा 2.3748 था, 1000 से मल्टीप्लाई करना था, तो 4 डेसिमल प्लेस था पहले से, 3 0 आया, तो अब डेसिमल प्लेस क्या रह गया, 4 डेसिमल प्लेस माइनस 3 0, यानी कि क्या 1 डेसिमल प्लेस। अगर इसको डिटेल में समझना हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप पहले फ्रैक्शन में कर लीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, 2378 लिख दिए। अब इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 1 इस पर 4 0 होगा हमारा, है ना, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस था। मल्टीप्लाई कितने से करना है, 1000 से,
सॉल्व कर लीजिए। क्या बचा हमारा 2378/10 बचा कि नहीं। जैसे ही 2378/10 बचा तो आपको पता है आंसर क्या होगा 237.8 होगा। तो आप इस तरह से कर लीजिए या डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर लीजिए, दोनों केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही होता है, डिवीजन भी ऐसे ही होता है। मल्टीप्लाई नॉर्मली करना है, इससे कोई भी नंबर है, चाहे दोनों डेसिमल नंबर हो या उसमें से एक होल हो या दोनों होल, उससे कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई सेम मेथड से ही करेंगे हम जैसे नॉर्मली करते हैं, बस टोटल डेसिमल प्लेस काउंट कर लेना है। जैसे यहाँ 5.43 × 15 था, मल्टीप्लाई किए जो रिजल्ट आया। अब देखें क्या दो डेसिमल प्लेस है तो दो डिजिट के बाद राइट साइड से डेसिमल डाल दिए। अगर ये 15 ना होकर के 1.5 होता तो कितना डेसिमल प्लेस हो जाता हमारा, 3 डेसिमल प्लेस हो जाता। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर, यहाँ पे वही दिया डेसिमल बाय डेसिमल जो मैंने आपको बता दिया है ना। सेम तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, बस डेसिमल प्लेसेस उतने काउंट करके, यहाँ वही बताया 3+2 या 3 डेसिमल प्लेस, यहाँ 2, 3+2 5 हम लोग जोड़ के उतना पॉइंट डाल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को यहाँ समझना है डिवीजन ऑफ डेसिमल। डिवीजन ऑफ डेसिमल भी क्या है हमारा, वही चीज़ पढ़ना है। डिवीजन ऑफ डेसिमल में 16.8 डिवाइडेड बाई 10, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक और डेसिमल प्लेस हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो 16.8 मतलब क्या हो गया 168/10 डिवाइडेड बाई 10। तो जब भी डिवाइडेड बाई 10 है तो हम लोग को क्या पता है कि डिवीजन का साइन क्या किस में चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन में, और जो राइट हैंड साइड नंबर है वो हमारा रिवर्स हो जाता है ना, इन्वर्स हो जाता है। तो 168/100 हो गया। 168/100 हम लोग को पता है क्या रिजल्ट देगा, 1.68 ही हम लोग को देगा रिजल्ट। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय होल नंबर, अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, होल नंबर मतलब सिंपली डिवाइड करिए और जितना डेसिमल प्लेस था उतना ही इसमें आंसर में क्वेश्चन में डाल देना है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ भी आप देख सकते हैं 202.4/40 करना है, सेम तरीके से करेंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं डेसिमल बाय डेसिमल करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, इसको सबसे पहले हम लोग लाई डेसिमल में करके सॉल्व कर ले, या सबसे बेस्ट होगा आपको कि इसको फ्रैक्शन में करके आप सॉल्व करिए। जैसे 0.018 है तो 18/1000 लिख लिए हम लोग, 18/1000 लिख लिए, डिवाइडेड बाई 0.6 यानी 6/10 कर लिए। गलती होगा ही नहीं इस तरह से। इक्वल्स टू क्या हो गया 18/1000 इंटू 10/6 हो गया, 6 3 और ये 0 से 0 हो गया, 3/100 यानी क्या हो गया 0.03। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। बाकी वर्ड प्रॉब्लम है, एक दो वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 24 टॉयज ऑफ द सेम काइंड इज 783.60, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। क्या करेंगे, ऑब्वियसली डिवाइड ही करेंगे, है ना। आपको बस समझना है किस केस में क्या हमें करना है, बाकी चीज़ें तो आसान ही है। आगे देखते हैं, ये डिवीज़न वाला ही सारा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है आपका। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज 261.36, इफ़ वन ऑफ देम इज 17.6, फाइंड द अदर। क्या करेंगे, ऑब्वियसली क्या करेंगे, मान लेंगे दूसरा जो नंबर है वो x है, तो क्या कर लेंगे 17.6 इंटू x इक्वल्स टू 261.36, है ना, 261.36। x की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली ये जाके हमारा राइट हैंड साइड में डिवाइड करेगा। या तो x मान के बनाइए या तो डायरेक्टली सॉल्व करिए, दोनों केस में सेम आंसर आएगा। इसके नीचे ऑब्जेक्टिव है और आपका टेस्ट पेपर है, जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी पे बेस्ड है। थैंक यू।